हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 39th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का नाम है मूवी रेटिंग। यहाँ पे हमें तीन टेबल्स दी गई हैं। एक का नाम है मूवीज़, दूसरी का नाम है यूज़र्स एंड तीसरी का नाम है मूवी रेटिंग। तो इसका स्कीमा देख लेते हैं। मूवीज़ टेबल में मूवी आईडी एंड टाइटल कॉलम है और यहाँ पे मूवी आईडी इज़ द प्राइमरी की। सिमिलरली यूज़र्स टेबल में यूज़र आईडी एंड नेम कॉलम है और यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। एंड थर्ड टेबल इज़ मूवी रेटिंग। यहाँ पे मूवी आईडी, यूज़र आईडी, रेटिंग एंड क्रिएटेड एट ये कॉलम्स दिए गए हैं। एंड इन दिस टेबल द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवी आईडी एंड यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की। और इस टेबल में यूज़र्स ने किसी मूवी को जो रेटिंग दी है अपने रिव्यू में, उसकी डिटेल्स हैं। एंड क्रिएटेड डेट इज़ द ऑन विच डे द यूज़र गेव द रिव्यू। ठीक है, तो ये स्कीमा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। Problem statement is write a solution to the problem statement is in two parts. Find the name of the user who has rated greatest number of movies. In case of a tie, return the lexicographically smaller username. ओके, तो मतलब हमें उन यूज़र्स को लिस्ट करना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मूवीज़ को रिटर्न किया है। और अगर कोई एक सिंगल पर्सन है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न किया है तो हम उसी पर्सन का नेम रिटर्न कर देंगे। अगर टाई हो रहा है तो हम उसको नेम के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको रिटर्न करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज़ फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन February 2020। इन केस ऑफ अ टाई, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर मूवी नेम। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा कि February 2020 में किसी भी मूवी को जितने भी रेटिंग मिली हैं उसमें हाईएस्ट रेटिंग किसकी है, किस मूवी की है। और अगर वहाँ पे भी टाई होगा तो अगेन मूवी नेम से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। इन द एग्जांपल वी हैव, दिस इज़ द मूवी टेबल। यहाँ पे 1 2 3 मूवी आईडी है एंड द मूवी टाइटल इज़ एवेंजर्स, फ्रोजन 2 एंड जोकर। सिमिलरली यूज़र टेबल है, इसमें 4 यूज़र्स की डिटेल दी गई है एंड वी हैव मूवी रेटिंग। तो फॉर मूवी आईडी 1 यहाँ पे यूज़र आईडी 1 2 3 4 इन लोगों ने रेटिंग दी है, इनकी रिस्पेक्टिव रेटिंग एंड क्रिएटेड डेट है। Similarly for movie ID 2 and 3, तो all three movies have received the rating और यहाँ पे उनके respective rating है जो उनके users ने दी है on this created date। तो यहाँ पे if we see for the first part, user who has rated the greatest number of movies, तो यहाँ पे if we see यूज़र आई डी 1 ने मूवी आई डी 1 को रेट किया है, यूज़र आई डी 1 ने मूवी आई डी 2 को भी रेट किया है एंड यूज़र आई डी 1 ने मूवी आई डी 3 को भी रेट किया है। बट सिमिलरली इफ़ यू सी, यूज़र आई डी 2 ने भी तीनों मूवीज़ को रेट किया है। ठीक है, बट यूज़र आई डी 3 और 4 ने एंड इफ़ यू सी यूज़र आई डी 3 ने मूवी 1 को रेट किया है, ओके, बट ओनली मूवी 2 को रेट किया है, मूवी 3 को रेट नहीं किया। तो यूज़र आई डी 1 और 2 ने तीनों मूवीज़ को रेट किया है। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट कि यहाँ पे टाई हो रहा है यूज़र आई डी 1 और 2 के बीच में, तो हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यूज़र नेम रिटर्न करना है हमारे आउटपुट में। तो इफ़ यू सी, यूज़र आई डी 1 हैज़ नेम डैनियल एंड यूज़र आई डी 2 इज़ मोनिका। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर विच मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज़ डैनियल। तो हमारे आउटपुट में यहाँ पे डैनियल आएगा। ओके, सिमिलरली इफ़ यू सी द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे एवरेज रेटिंग हमें Feb 2020 मंथ में देखनी है। तो फ्रॉम हेयर दिस, ऑल दीज आर एवरेज, आई मीन द फेब मंथ रेटिंग्स। ओके, तो फ्रोजन 2 एंड जोकर विच मीन्स मूवी आई डी 2 एंड मूवी आई डी 3 बोथ हैव 3.5 रेटिंग इन February मंथ, बट फ्रोजन 2 इज स्मॉलर लेक्सिकोग्राफिकली। अगर यहाँ पे हम मूवी नेम देखें तो फ्रोजन 2 इज स्मॉलर लेक्सिकोग्राफिकली, तो इसलिए आउटपुट में फ्रोजन 2 आएगा। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो जब हम इसका सीक्वल सोल्यूशन लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसका सीक्वल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को टारगेट करते हैं, फाइंड द नेम ऑफ द यूज़र हु हैज़ रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज़। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड द यूज़र आईडी, ओके, एंड मूवी आईडी, इस यूज़र ने कितने मूवी रिटर्न रिव्यू करे हैं। तो दिस वी कैन गिव एन एलियास एज movie reviewed, and this we will select from the table movie rating। और यहाँ पे we will do group by user ID।
तो इसको इफ़ वी एग्जीक्यूट व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे जिस भी यूज़र ने कितने मूवी रिव्यू करे हैं वो हमें मिल गया। तो लाइक वी डिस्कस, यूज़र आईडी 1 और 2 ने दोनों ने ही 3 मूवी रिव्यू करे हैं। तो इनमें से हमें देखना पड़ेगा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कौन है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें हाईएस्ट मूवी रिव्यूअर को, या जिसने रेट करी है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मूवीज़, उनको रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द टेबल यूज़र्स, क्योंकि हमें यूज़र का नेम चाहिए। ओके, सो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज़ वी नीड द नेम, ओके, फ्रॉम टेबल यूज़र्स, और इसको एक एलियास दे देते हैं यू, और इसको ज्वाइन कर देंगे विद दिस सब क्वेरी, एलियास दे देते हैं RT। ओके, तो द ज्वाइन कंडीशन विल बी यूज़र आईडी, तो यू डॉट यूज़र आईडी शुड बी इक्वल टू RT डॉट यूज़र आईडी, एंड अदर इज हमें ऑर्डर करना है, सो वी विल डू ऑर्डर बाय RT डॉट मूवी रिव्यूड, कि सबसे ज़्यादा मूवी किसने रिव्यू करी है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रिव्यू ऑर्डर बाय करके निकाल सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, तो वी विल ऑर्डर बाय यू डॉट नेम, दिस विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, और हमें सिर्फ टॉप आंसर चाहिए तो वी कैन यूज़ लिमिट 1। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वी शुड गेट डेनियल लाइक वी हैव इन द आंसर। ओके, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक तो हमें ये बताना होगा वेयर शुड द नेम कम फ्रॉम, and other is rt.userid। ओके, नाउ यू कैन सी हमें नेम मिल रहा है डेनियल, बट वन मोर थिंग वी विल हैव टू डू इज़ कि जो हमारा आउटपुट है उसमें कॉलम नेम इज़ रिजल्ट, तो इसको हम एलियास दे देते हैं रिजल्ट्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो अंटिल देन व्हाट आई विल डू इज़ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड वी विल फोकस ओनली ऑन द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इज़ मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन February 2020। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम अगेन वी कैन गेट दिस डिटेल्स फ्रॉम मूवी रेटिंग टेबल, सो वी विल से सिलेक्ट मूवी आईडी एंड देन एवरेज ऑफ रेटिंग, ओके, फ्रॉम द टेबल मूवी रेटिंग। एंड यहाँ पे एक फ़िल्टर कंडीशन लगा देते हैं, बिकॉज वी हैव बीन आस्क्ड Feb 2020 में कौन सी रेटिंग, मतलब कौन सी मूवी को हाईएस्ट एवरेज रेटिंग मिली है। तो उसके लिए वन मोर थिंग, लेट्स गिव इट यहाँ पे एवरेज रेटिंग, ओके, एंड एक फ़िल्टर लगा देते हैं, सो वी कैन से क्रिएटेड एट बिटवीन, और यहाँ पे दिस विल बी 0201 एंड 2020 दैट इज़ वन थिंग। और यहाँ पे वी विल हैव टू यूज़ ग्रुप बाय मूवी आईडी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, एज वी डिस्कस मूवी आईडी 2 एंड मूवी आईडी 3 दोनों को ही 3.5 एवरेज रेटिंग मिली है इन February मंथ, बट इन आवर आउटपुट मूवी आईडी 2 विल कम, वाई, बिकॉज दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। ठीक है, तो आगे का सोल्यूशन लिखते हैं। इसके लिए सेम थिंग वी हैव टू डू हेयर ऑल्सो, हमें इसको मूवी टेबल से ज्वाइन करना है, बिकॉज वी नीड द मूवी नेम, मूवी टाइटल। ओके, तो हाउ वी विल डू इज वी विल से सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम मूवीज, और यहाँ पे इसको एलियास दे देते हैं m, एंड दिस विल बी m डॉट टाइटल, एंड यहाँ पे इसको एलियास दे देंगे रिजल्ट्स। ओके, इसको ज्वाइन करेंगे विद अवर सब क्वेरी, और इसको हम एलियास दे देते हैं r। ज्वाइन कंडीशन विल बी मूवी आईडी, सो r डॉट मूवी आईडी शुड बी इक्वल टू m डॉट मूवी आईडी, एंड सेम ऑर्डर बाय कंडीशन यहाँ भी होगी, बिकॉज वी नीड द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग, सो व्हाट वी विल से इज ऑर्डर बाय r डॉट एवरेज रेटिंग in the descending order, and order by m dot title in ascending order. Okay, and we only need the top value, so we will again do limit 1। तो अभी हमारे आउटपुट में हमें रिजल्ट्स में फ्रोजन 2 मिलना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट।
ओके, यू कैन सी हमें फ्रोजन 2 मिल रहा है। तो ऊपर वाले क्वेरी से हमें मिल रहा है डैनियल विच इज़ द यूज़र नेम विद हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवी रेटेड, एंड नीचे वाले सब क्वेरी में हमें मिल रहा है मूवी नेम फ्रोजन 2 विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें यूनियन कर देना है। So we can put it in brackets and let us say union all. So what union all will do is, even if there are duplicate rows in the output of these subqueries, it will show in the result. And why I am doing so, because there is one such test case जहाँ पे यूज़र का नेम और नीचे वाले सब क्वेरी में मूवी का नेम सेम है। ओके, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वी शुड गेट द एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, हमारा फर्स्ट टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गया है। नाउ द सेकंड केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हेयर, इफ़ यू सी यूज़र नेम इज़ ऑल्सो रेबेका एंड मूवी नेम इज़ ऑल्सो रेबेका, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में रेबेका रेबेका वॉज एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाट वी आर ऑल्सो गेटिंग। तो अब इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ग्रेट, ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और तीनों ही टेबल्स, मूवी टेबल, यूज़र टेबल एंड मूवी रेटिंग टेबल, इनको मैंने रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना स्पार्क सॉल्यूशन लिखते हैं। वी डिड इन अवर सीक्वल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और यहाँ पे हम एक डीएफ बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे उस यूज़र की डिटेल्स जिसने सबसे ज़्यादा मूवी रेटिंग दी है। तो वी विल से मूवी रेटिंग डीएफ, और इस पे हमें क्या करना है, लाइक वी डिड इन द सीक्वल सॉल्यूशन, ग्रुप बाय यूज़र आईडी एंड देन काउंट द मूवी आईडी। तो दिस विल गिव अस द काउंट, इस यूज़र ने कितनी मूवीज़ को रिव्यू किया है, और इसको हम एक एलियास दे देते हैं जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में दिया था, मूवीज़ रिव्यूड। ओके, सो दिस विल गिव अस द वन थिंग। देन सेकंड थिंग व्हाट वी डिड इज कि हमने ज्वाइन किया था, तो उसको भी हम अपने एक डीएफ बना लेते हैं, हाईएस्ट रिव्यूअर। तो इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा रिव्यू करे होंगे मूवीज़, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मूवीज़ रिव्यू डीएफ है इसको हम ज्वाइन करेंगे विद द डीएफ यूज़र डीएफ, और यहाँ से हमें यूज़र का नेम चाहिए। तो ज्वाइन कंडीशन विल बी मूवीज़ रिव्यू डीएफ का यूज़र आईडी शुड बी इक्वल टू यूज़र्स डीएफ का यूज़र आईडी। ओके, दिस विल गिव अस अ जॉइंट डेटा फ्रेम, और इसमें से अब हम अपना ऑर्डरिंग लगाएंगे। तो वी नीड द कॉलम नेम, यूज़र नेम। ओके, और इसको एलियास दे देंगे रिजल्ट्स, बिकॉज लेटर वी हैव टू डू अ यूनियन ऑल्सो। तो यहाँ पे रिजल्ट्स एंड व्हाट वी डिड इन द सीक्वल सॉल्यूशन, जैसा हमसे बोला था प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में। सो इट शुड बी बाय, यहाँ पे जो था मूवीज़ रिव्यूड कॉलम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नेम कॉलम का असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। दिस विल वर्क इन एनी केस एंड वी विल डू लिमिट ऑफ 1। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं, वी शुड गेट डैनियल इन द आंसर। ओके, वी आर गेटिंग डैनियल इन द आंसर, जैसे हमें सीक्वल सोल्यूशन में मिल रहा था। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि फेब मंथ में हाईएस्ट एवरेज रेटिंग किसे मिली थी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक डीएफ बना लेते हैं, एवरेज रेटिंग डीएफ। ओके, और उसको अगेन मूवी रेटिंग डीएफ पे हम अपना थोड़ा फिल्टर लगाएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन वाज फेब मंथ में हमें चेक करना है, तो वी कैन से क्रिएटेड एट शुड बी लेस देन, should be greater than equal to 2020 and created at should be less than equal to 2020 20. Okay, so this will give us the, this will filter only the fab reviews, and similarly यहाँ पे भी grouping and aggregation लगा देंगे।
तो वी हैव मूवी आईडी एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग। तो उसके लिए वी विल से रेटिंग, और यहाँ पे इसको एलियास दे देते हैं एवरेज रेटिंग। ओके, तो सिमिलरली इसको भी ज्वाइन करेंगे हम with the movie table और मूवी डेटा फ्रेम टू गेट द मूवी टाइटल। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, हम एक और डेटा फ्रेम बना लेते हैं, हाईएस्ट रेटिंग डेटा फ्रेम, जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। एंड दिस एवरेज रेटिंग डेटा फ्रेम, दिस वी विल जॉइन विथ मूवी डेटा फ्रेम एंड join condition will be movie ID। एंड सिमिलरली यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है मूवी टाइटल, सो वी विल सिलेक्ट टाइटल कॉलम, और इसको भी एलियास दे देंगे रिजल्ट्स, बिकॉज दिस ऑल्सो वी नीड टू डू अ यूनियन। और यहाँ पे ऑर्डर बाय कंडीशन विल बी एवरेज रेटिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड सेकंड विल बी टाइटल इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ से भी हमें एक ही आउटपुट चाहिए, तो वी विल डू अ लिमिट ऑफ 1। ओके, सो नाउ दिस विल गिव अस फ्रोजन 2। इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें फ्रोजन 2 मिल रहा है, ऊपर वाले डेटा फ्रेम से हमें डेनियल मिल रहा है। तो अवर फाइनल रिजल्ट विल बी इन द रिजल्ट डेटा फ्रेम एज ऑलवेज। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हाईएस्ट रेटिंग जो हमारा हाईएस्ट रिव्यूअर डेटा फ्रेम है उसको हम यूनियन कर देंगे with highest rating data frame, and let us print this result data frame to see if we are getting the expected answer. Okay, yes, we are getting the expected answer. User will be Daniel and movie will be Frozen 2 and column name is results. So I hope ये solution आपको समझ आया होगा both SQL and Scala Spark में। If you have any doubts or any suggestion please mention in the comment section। इस वीडियो और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।